Hello friends, welcome to IC Online Tuition. Today we will discuss what type of question asked in board examination from chapter function. आज हम चैप्टर फंक्शन से पूछे जाने वाले 20 साल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उन्हें कम से कम समय में कैसे किया जा सकता है। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर भेजें। Facility provided by ISA Online Tuition. Every chapter, every exercise, free lecture, PDF notes are available. Third, discussion about previous 20-year question paper. Fourth, doubt classes including fee. Function. अगर आपका if x is odd then the function is x minus 1. If x is even so function is x plus 1. So that function is invertible. पहला हमें क्या करना है, हमें शो करना है फंक्शन इज इन्वर्टिबल. फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन. हमें एक इन्वर्टिबल प्रूव करना है, इनवर्स फाइंड करना है वेयर डब्ल्यू इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर. ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. चलिए पहले गिवन क्या क्या है उसको देखते हैं. क्या क्या गिवन है यहाँ पे आप लिखेंगे. गिवन फंक्शन हमारा क्या है, होल नंबर से होल नंबर की ओर जा रहा है. ठीक है, अब और क्या क्या गिवन है. हमारा फंक्शन किस तरीके से, देखिए इसको हम बनाएंगे. एक ब्रैकेट बना लिए. अगर आपका x ऑड हुआ तो ये फंक्शन होगा, मतलब x माइनस वन इफ x इज ऑड. अगर x ऑड हुआ तो x माइनस वन, और अगर x इवन हुआ तो x प्लस वन. गिवन है ना, x इज इवन तो फंक्शन x प्लस वन होगा. इफ x इज इवन सो x प्लस वन फंक्शन होगा. ठीक है, ये हो गया. हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल. तो हम क्या करेंगे, पहले हम अगर बाइजेक्टिव प्रूफ कर देते हैं फंक्शन को तो ये इन्वर्टिबल प्रूफ हो जाएगा. इफ ओके, मतलब हम फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ कर दे तो ये इन्वर्टिबल प्रूफ हो जाएगा. तो हमें बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए फर्स्ट क्या क्या प्रूफ करना है, हमें पहले वन वन प्रूफ करना होगा, फिर उसके बाद ऑन टू. तो हम वन वन के लिए पहले करते हैं प्रूफ, फिर उसके बाद ऑन टू करेंगे. वन वन के लिए क्या करना होता है, हमें एफ एक्स वन इजक्वल टू एफ एक्स टू प्रूफ करना होता है. इज दैट क्लियर. तो इवन के लिए आगे इवन को प्रूफ करेंगे वन वन, फिर ऑड को करेंगे वन वन प्रूफ. तो इवन के लिए हम पहले चलते हैं. तो इवन के लिए क्या है, फंक्शन x प्लस वन है, तो मतलब एक्स वन प्लस वन इजक्वल टू एक्स टू प्लस वन. फंक्शन ये है हमारा, एक तरफ x1 लेंगे एक तरफ x2 लेंगे. ठीक है, अब हमें प्रूव करेंगे तो ये आ जाएगा x1 इजक्वल टू x2. इज दैट क्लियर. अब हम ऑड लेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन खींच के. ऑड के लिए क्या है, फंक्शन x माइनस वन, मतलब x1 माइनस वन इजक्वल टू x2 माइनस वन. इन दैट केस आल्सो x1 इजक्वल टू x2. सो वी नो दैट, वी ऑब्जर्व दैट इन बोथ केस f(x1) इजक्वल टू f(x2) प्रूव हो गया. सो द फंक्शन इज वन वन. सो द फंक्शन इज वन वन प्रूफ हो गया. ठीक है, अब हमें वन वन प्रूफ हो चुका है. अब ऑन टू प्रूफ करना है बाइजेक्टिव को प्रूफ करने के लिए. अब हम ऑन टू के लिए चलेंगे. तो ऑन टू को कैसे प्रूफ करते हैं, एफ एक्स इजक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वन. ये किसके लिए है, इवन के लिए है. और एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये ऑड के लिए है. तो हम एफ एक्स को क्या लेते हैं, वाई लेते हैं एक्स प्लस वन. फिर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन.
इज दैट क्लियर। यहाँ पे y लेंगे x माइनस वन, सो x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस वन। सो ये इवन के लिए, ये ऑड के लिए x की वैल्यू हम फाइंड करनी है। उसके बाद क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे एवरी, सेम नहीं आ रहा है ना, x की वैल्यू y की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। सो एवरी कोडोमेन डज हैव प्री इमेज, ठीक है। एवरी कोडोमेन हैज प्री इमेज मतलब कि आप y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकते जिससे x की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, या फिर x की वैल्यू डिफाइन ना हो, ठीक है। तो इस वजह से हम लिख देंगे एवरी कोडोमेन हैज प्री इमेजेस, एंड लास्ट में लिखेंगे क्या, हम 1 प्रूव कर दिए, ऑन 2 प्रूव कर दिए। सो दिस फंक्शन इज प्रूव्ड एज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव प्रूव हो गया तो मतलब बाइजेक्टिव अगर प्रूव हो गया तो ये इन्वर्टिबल प्रूव हो गया। इधर एक और लाइन में लिखेंगे, सो दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इज दैट क्लियर। अब हमारा पहला हो गया सो दैट इन्वर्टिबल हो गया। अब हमें निकालना है इन्वर्स ऑफ दैट फंक्शन। इस साल के किसी एक साल के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आया था क्या, पहले उसको प्रूव करना है इन्वर्टिबल, उसके बाद क्या करना है, फाइंड करना है इन्वर्स, ठीक है। अब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन। फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन मीन्स कैसे लिखते हैं इसको, एफ इनवर्स, एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी, हम दोनों निकालेंगे टर्म। क्वेश्चन हमें क्या क्या दिया है, फंक्शन हमें क्या क्या दिया है, दो फंक्शन दिया है। एक अगर एक्स ऑड हुआ तो, और एक्स इवन हुआ तो। अगर ऑड हुआ तो एक्स माइनस वन फंक्शन होगा इफ एक्स इज ऑड, और x प्लस वन फंक्शन तब होगा इफ x इज इवन। हमें दोनों केस में इनवर्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हियर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इन केस ऑफ ऑड। तो हम एफ एक्स को वाई इनवर्स देखे कैसे निकालते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर आप हमारे वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है एक्सरसाइज का 2a, b, c देख सकते हैं। एफ एक्स को हम वाई रिलेट करेंगे, फिर एक्स माइनस वन, फिर उसके बाद ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स डायरेक्टली निकाल देंगे। एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू आप फाइंड करिए आगे, इधर से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई प्लस वन। इज दैट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इधर से वाई रख देंगे, वाई इक्वल टू वाई प्लस वन। एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई की जगह पे एक्स रख देंगे, एक्स प्लस वन। ये देखिए दोनों टर्म आ गया, एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स एक्स, दोनों इनवर्स आ गया। इसी तरीके से हम इवन का भी निकालेंगे। फंक्शन क्या दिया है, एक्स प्लस वन इन केस ऑफ इवन, सो वी लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, सो एक्स प्लस वन। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन। फिर हम लिख देंगे डायरेक्ट एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वन। सो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, वाई की जगह पे एक्स रख देंगे, एक्स माइनस वन। सो दिस इज एफ इनवर्स वाई, दिस इज एफ इनवर्स एक्स इन द केस ऑफ इवन। हम दोनों निकाल दिए इनवर्स। सो अब हम इनवर्स एक्स लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इन द केस ऑफ ऑड पे क्या आंसर आया है हमारा, एक्स माइनस वन। ये इफ एक्स इज इवन, इवन में आया है, इवन में आया है हमारा एफ इनवर्स एक्स, और ऑड पे क्या आया है एफ इनवर्स एक्स, एक्स प्लस वन। सो एफ इनवर्स एक्स इफ एक्स इज ऑड, ये आ गया हमारा इनवर्स का आंसर, ठीक है। इज दैट क्लियर। हमने इन्वर्टिबल उधर पीछे फाइंड किया और इधर इनवर्स फाइंड किया। इज दैट क्लियर। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। नाउ विल कम टू आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी किसी एक साल से आया है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, इफ एफ जी टेंड टू रियल नंबर है, आर टू फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू ए मॉड एक्स प्लस एक्स। मॉड का मतलब जानते हैं कि अगर कोई भी निगेटिव टर्म हो तो मॉड के बाहर आएगा पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, मतलब मॉड के बाहर आने के बाद वेरिएबल आपका पॉजिटिव ही रहेगा। इज दैट क्लियर। एंड जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स
ये क्या है आपका, ये जो उल्टा ए लिखा रहता है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो आपका एक्स है बिलोंग टू रियल नंबर है, मतलब आपका जो ये एक्स होगा ये रियल नंबर होगा। देन फाइंड फॉग एंड गॉफ। अब आपको दो वेरिएबल, मतलब आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि आपको एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, आपको फॉग और गॉफ निकालना है। इज दैट क्लियर? चलिए हम आके पहले, ऐसे ये सॉल्व तो होता नहीं लेकिन हम पहले सॉल्व कर देते हैं। एक्स एक्स है तो वेरिएबल हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ये एक्स है, मॉड के बाहर आएगा एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स बिकम 2x है। ये एक्स है, मॉड के बाहर आएगा एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स कट जाएंगे ईच अदर, 0 बचेगा। हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 2x आया, जी एक्स इक्वल टू 0 आया। इज दैट क्लियर? सो वी फाइंड फॉग एंड गॉफ। अब हमें ये फाइंड करना है तो हम पहले लिखेंगे फॉग, फॉग को पहले फाइंड करेंगे। हम जानते हैं फॉग को फाइंड करने के पहले ओ कार्ड, मतलब समझ लीजिए ओ नहीं है, एफ जी एक्स, एक्स तो हम लेट करके मतलब एफ एक्स जी एक्स निकलते हैं ना, तो एफ जी है तो एफ बाहर रखेंगे, जी अंदर रखेंगे, फिर एक्स। तो हम क्या करेंगे, अब इस तरीके से लिख दिए, इसको इस फॉर्म में लिखे। अब हम जी एक्स की वैल्यू अंदर रखेंगे, अंदर रख दिए। अब क्या करना है जी, अगर ये ज़ीरो इधर ना होता, अभी तो ज़ीरो है, अगर इधर ज़ीरो ना होता तो क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू आ रही है इधर, जो भी वैल्यू आ रही है उसको क्या करते हैं हम एक्स की जगह पे, 2x है ना यहाँ में, एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? जो भी जी एक्स की वैल्यू होती है एफ एक्स के एक्स की जगह पे हम उसको पुट कर देते। अब ये जीरो है इधर तो हम जीरो को एक्स की जगह पर रखेंगे, तो 2 इंटू ज़ीरो बिकम 0। फॉग खत्म हो गया। अब हम गॉफ निकालते, उसी तरीके से गॉफ भी निकलता है, एफ जी एफ एक्स। तो इसमें एफ बाद में है, इस वजह से एफ एक्स अंदर हो जाएगा। तो एफ एक्स का क्या इक्वेशन है, 2x। ठीक है, 2x है तो हमें ये 2x कौन सी जगह पे रखना है, जहाँ पे gx का x होगा। तो इसका पे x कहीं है ही नहीं, तो इसका आंसर डायरेक्टली 0 आ गया। सो इट मीन दैट फॉग एंड गॉफ इक्वल टू 0। ये भी 0 आया, ये भी 0 आया। ठीक है, अगर इधर gx मतलब gx इधर 3x लिखा होता, सपोज अगर 3x लिखा होता, सॉरी फॉर दैट, अगर gx 3x लिखा होता तो क्या करते, ये 2x को हम क्या करते, इसके x के जगह पर रख दे, मतलब 3 इंटू 2x होता, मतलब 6x। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कह रहा है, इफ़ ए इक्वल टू रियल नंबर एक्सेप्ट 3, मतलब ए आपका जो होगा वो पूरा रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 3, 3 को छोड़े। बी इक्वल टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1, कंसिडर द फंक्शन एफ ए टेंस टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, देन सो दैट एफ इज बाइजेक्टिव, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। अब आपको देखिए क्या क्या करना है, एफ एक्स दिया है आपको, एफ को बाइजेक्टिव प्रूव करना है और एफ का इनवर्स निकालना है। इज दैट क्लियर? हम जानते हैं कि बाइजेक्टिव कैसे प्रूव किया जाता है, अगर हम 1 1 और ऑन टू प्रूव कर देते हैं तो ये बाइजेक्टिव प्रूफ हो गया। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो हम 1 1 के लिए क्या करते हैं, 1 1 को हम पहले बताएं। अगर आप हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाके आप उसके बाद ही 20 ईयर को क्वेश्चन को चैप्टर वाइज को सॉल्व करें, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। तो 1 1 को कैसे सॉल्व करते हैं, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। इज दैट क्लियर? ये जो x1 है एक तरफ x1 रखेंगे, एक तरफ x2 करके, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो देखिए कैसे, ये हमारा fx है तो यहाँ हम x1 लिखें, यहाँ पे fx2, तो यहाँ पे x के जगह पे x1 रखेंगे, यहाँ पे x की जगह पे x2 रखें। ठीक है, देखें इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आया आंसर क्या, x माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 आया। अगर ये इस तरफ जाएगा x1 इक्वल टू x2, हेंस 1 1 प्रूव्ड हो गया। अब हमें ऑन टू प्रूव करना है, तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स को हम पहले y लेंगे, y लेके इक्वेशन लिखे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये देखिए सिंप्लीफाई हम कैसे किए हैं, आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर उसके बाद कॉमनली x को, फिर x की वैल्यू निकालें। ये y का वैल्यू था, इसी के माध्यम से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, 3y माइनस 2 y माइनस 1। सो ये x का वैल्यू आ गया, इससे डिफरेंट है, सो हम लिख देंगे कोडोमेन हैज़ प्री इमेज, सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू प्रूफ गया। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या था, 1 1 प्रूफ कर दिया, ऑन टू प्रूफ कर दिया, मतलब बाइजेक्टिव प्रूफ हो चुका है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे, एफ इनवर्स एक्स। हम डायरेक्ट इनवर्स फाइंड करते हैं, एफ इनवर्स एक्स भी निकल जाएगा, एफ इनवर्स वाई भी निकल जाएगा, बस वो पूछ रहा है एफ इनवर्स एक्स को। चलिए हम देखते हैं एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं। एफ इनवर्स एकदम ऑन टू की तरह निकाला जाता है। देखिए कैसे, एफ एक्स, ये हमारा एफ एक्स है, इसको हम वायलेट करेंगे, वायलेट करने के बाद इसका एक्स निकालेंगे, एक्स निकालने के बाद अब हम क्या करें, ये जो एक्स आया है यही वाई, अगर हम एक्स के जगह पे लिख देंगे एफ इनवर्स वाई, वैल्यू वही चीज़ है, ये हो जाएगा
एफ इनवर्स वाई, और यहाँ पे वाई वाई है, यहाँ पे एक्स एक्स कर देंगे, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू यहाँ पे 3y है तो 3x -2 सेम रहेगा, y की जगह पे x रख देंगे तो एफ इनवर्स x। मतलब कि आगे आप x के वैल्यू फाइंड करिए और ये x की जगह पे आप आगे एफ इनवर्स y लिख दीजिए। अब ये एफ इनवर्स y पूरा टर्म y के टर्म में हो जाएगा, ये आंसर हो गया एफ इनवर्स y का। अब उसके बाद एफ इनवर्स x निकाल देंगे, y की जगह पे x रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इनवर्स भी फाइंड कर चुके हैं, ऑन 2 और 1 1 भी प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इफ द फंक्शन एफ रियल नंबर टेंस टू रियल नंबर इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। रिमेंबर दैट एफ एक्स क्या है हमारा, ये है, एंड जी रियल नंबर टू रियल नंबर है, इज गिवन बाय जी एक्स हमारा ये है। हमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, इनका कोई ज़्यादा महत्व इसमें नहीं होता है। अगर आप वो ऑप्शनल क्वेश्चन टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें थोड़े से ये टर्म थोड़े से ज़्यादा काम आते हैं, वैसे ज़्यादा काम नहीं आते। एफ एक्स जी एक्स आपको ज़्यादा याद रखना है। फिर उसके बाद क्या फाइंड करना है, फाइंड फॉग गॉफ एंड फाइंड फॉग टू गॉफ -3। अभी तक आप फॉग गॉफ ही फाइंड कर रहे थे, अब उसके अंदर वैल्यू पुट करके उसके बाद हमें फाइंड करना होगा। देखिए क्यों सिंपली से है, बस उसी तरीके से है, बस जी एक्स जो लास्ट टर्म होगा उसमें आप जी एक्स रखते थे ना, तो उस जी एक्स का जो फंक्शन होगा उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। चलिए अब देखते हैं आंसर कैसे लिखना है हमें एग्जाम में। हम पहले लिखेंगे एफ एक्स के लिए, एफ टेन टू रियल नंबर। आंसर आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन क्वेश्चन करना है। वैसे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये तो आधे पेज में ही, लेकिन ये आपका 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा से बड़ा लिखेंगे तो आप क्या होगा, अगर आप लास्ट में आंसर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक, कहीं हल्का सा मिस्टेक कर देंगे तो आपको स्टेप मार्किंग में कुछ ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स आपका ये है, ठीक है, और इधर जी एक्स रियल नंबर टू रियल, जी एक्स हमारा ये है, एफ एक्स जी एक्स मिल गया। फाइंड हमें क्या करना है, फॉग गॉफ फॉग टू गॉफ -3। चलिए हम पहले फॉग गॉफ फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि गॉफ फॉग टू गॉफ -3 कैसे फाइंड करना है। फॉग हम जानते हैं कि ओ समझ लीजिए नहीं है, एफ जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे अंदर आगे, तो जी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स अपॉन एक्स -1। हम जानते हैं। अब इसके बाद ये एफ ये 10 आ गया, मतलब कि अगर एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ एक्स की जगह पे हम जब ये रखे हैं तो इधर भी एक्स की जगह पे हम ये रखेंगे अंदर। जब हम अंदर का एक्स की जगह पे हम इसको रखें तो इस साइड भी, तो लेफ्ट हैंड साइड हम एक्स के जगह पे ये टर्म रख दिए, तो राइट हैंड साइड में भी एक्स के जगह पे हम इसे रखेंगे। तो इसको रखने पे हम सॉल्व करें, एक्स के जगह पे हम ये रखें तो ये हमारा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने पे वी विल गेट दिस, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये हमारा आंसर आ गया क्या, फॉग। अब हम गॉफ फाइंड करते हैं। गॉफ का क्या है, जी एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। इज दैट क्लियर? और जो जी एक्स होगा, ये टर्म जो होगा वो जी एक्स के एक्स में रख देंगे, पुट किए, वी विल गेट दिस आंसर। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं फॉग टू ऑफ गॉफ -3 को फाइंड करने। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम जैसे लिखते थे एफ जी एक्स, तो अब उसके बाद एक ब्रैकेट और बना के ये 2 फिर से लिखेंगे, ठीक है, जैसे हम लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, एफ जी एक्स ये हम पहले लिखते थे फॉग को, और ये 2 को वैसे ही रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो जी एक्स है, हम पहले पुट कर देते थे जी एक्स का वैल्यू अंदर, लेकिन इस बार क्या करेंगे, जो जी एक्स का वैल्यू हम पुट करते थे अंदर, उसके एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ एक्स अपॉन एक्स -1 था जी एक्स में, तो हम क्या करेंगे 2 को अंदर ले आ देंगे एक्स की जगह पे, तो 2 अपॉन 2 -1, मतलब क्या हो जाएगा F2, ठीक है, F2 आ गया। अब हमें वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे क्या था, एफ एक्स इक्वल टू क्या था हमारा, एफ एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम F2 निकालना है, तो x की जगह पे अगर हम 2 रखें तो इधर भी तो x की जगह पे 2 रखेंगे, तो इधर x की जगह पे 2 रखें तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 बिकम 4 प्लस 2 बिकम 6। इज दैट क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आया, और अगर समझ में आ रहा है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैनल, थैंक यू। और आते हैं हम गॉफ -3, तो क्या करेंगे, जी एफ एक्स ये -3। अब हम एफ एक्स का जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पे -3 रखेंगे, -3 करने पे आया G11। अब G11 आ गया, जी एक्स हमारा क्या है, जी एक्स इक्वल टू क्या है, सॉरी फॉर दैट, हाँ, एक्स बाई एक्स -1। तो हम एक्स की जगह पे अगर 11 रख रहे हैं तो इधर भी तो एक्स की जगह पे 11 रखें, तो 11 अपॉन 11 -1 इट विल 11/10। सो दिस इज आवर आंसर। ये चारों हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो दैट द फंक्शन एफ इन ए इक्वल टू रियल नंबर, क्या है, ए आपका जो होगा रियल नंबर होगा पूरा, लेकिन जो रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3 के एक्सेप्ट डिफाइन एफ एक्स हमारा ये रहा इज 1 1 एंड ऑन टू। अब ये 1 1 ऑन टू की जगह पे ये बाइजेक्टिव अगर लिख देता तो भी यही मीन होता, ठीक है। अब हमें एफ एक्स को 1 1 ऑन टू प्रूव करना है और क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है सेम। हम चलिए 1 1 प्रूव करते हैं। 1 1 प्रूव करने के लिए हम जानते आगे हम एफ एक्स लिख दिए। वी हैव टू प्रूव दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू एंड फाइंड एफ इनवर्स। इस तरीके से आंसर लिखेंगे हम। फिर उसके बाद 1 1 आगे प्रूव करेंगे। अगर बाइजेक्टिव लिखा होता तो बाइजेक्टिव टर्म टू ऑन 1 1 कॉमा ऑन टू लिखते, लेकिन इधर बाइजेक्टिव का कोई बात चर्चा नहीं हो रहा है तो इस वजह से 1 1 एंड ऑन टू लिखेंगे। अब हम 1 1 को आगे प्रूव करते हैं। अगर स्पीड हमारी ज़्यादा हो तो आप थोड़े से स्लो करके आप देख सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इस वजह से हम थोड़ा सा स्पीड बनाएं, क्योंकि हम आपको बेसिक बता चुके हैं। उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा स्पीड ले रहे हैं। 1 1 हम जानते हैं एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होता है, ठीक है। तो हम एक्स जो है हमारा एक्स टर्म है, इधर इस तरफ x1 लिखेंगे, इस तरफ x2 लिखेंगे, लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया सो इट इज़ प्रूव दैट इट इज़ 1 1 फंक्शन। देखिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे प्रूफ किए तो ये आ गया x1 इक्वल टू x2। इट्स मीन दैट दिस फंक्शन इज 1 1। अब हम ऑन टू के लिए जानते हैं एफ एक्स को हम डायरेक्ट वायलेट कर लेंगे। वायलेट करने के बाद देखिए वायलेट कर लिए, वायलेट करने के बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू ये आई है, ठीक है। एक्स वैल्यू ये आ गई, मतलब ये दोनों डिफरेंट है, देखिए मैच नहीं हो रहे हैं। सो कोडोमेन हैज प्री इमेज, सो इट इज ऑन टू, प्रूव हो गया। अब एफ इनवर्स फाइंड करेंगे। तीनों देखिए इजी हुए। एफ इनवर्स इज सेम एज ऑन टू। एफ एक्स दिया है, एफ एक्स की जगह पे हम वाई रखेंगे, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू इसी के माध्यम से एक्स फाइंड करेंगे। एक्स फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, हम एक्स को ही एफ इनवर्स वाई कहते हैं, एक्स को ही एफ इनवर्स वाई कहते हैं। तो एफ इनवर्स वाई निकल गया, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ एक्स रख देंगे, वो हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स। इज दैट क्लियर। हम एफ इनवर्स भी निकाल चुके हैं और 1 1 भी प्रूफ कर दिए और 2 भी प्रूफ कर दिए। इज दैट क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी जितने भी क्वेश्चन अब आपको बता रहे हैं प्रीवियस 20 ईयर के क्वेश्चन में से आ चुके हैं। अब आप कहेंगे कि हम प्रीवियस 5 ईयर के ही क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन लेने से नहीं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है। आप अगर चैप्टर को पढ़े तो उसको आप सॉल्व करिए, देखिए आप कर पाते हैं, चाहे वो 20 ईयर का हो चाहे 25 ईयर प्रीवियस का क्यों ना हो। चलिए देखते हैं। कंसिडर्ड एफ इज इक्वल टू रियल पॉजिटिव 4 infinite given function is that so that function is invertible मतलब इनवर्स, इनवर्टिबल। ये देखिए ये जो हम बोले आपको इनवर्स, यही आप समझेंगे, लेकिन इनवर्स नहीं होता है, इनवर्स नहीं बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। और कई क्वेश्चन क्या कहते हैं, हम भी जब आपके स्टेज में थे तो हम इनवर्टिबल को एक बार क्वेश्चन को टेस्ट पेपर में हमने इनवर्स ही समझ के इनवर्स फाइंड कर लिया, लेकिन नहीं, इनवर्टिबल को कहा जाता है बाइजेक्टिव, ठीक है। विद द इनवर्स एफ इनवर्स of f given by f inverse y is equal to that where r is that non negative real number, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले हम क्या करना है, एफ एक्स हमारा क्या दिया है, ये गिवन है। हमें क्या करना है, इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। इन्वर्टिबल मतलब बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू। देखिए 3 स्टेज में आपको समझना होता है। पहले इन्वर्टिबल को ही बाइजेक्टिव कहा जाता है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना होता है। इज दैट क्लियर। और क्या करा है, एफ इनवर्स आपको निकालना है। एफ इनवर्स आप निकालेंगे तो आपको एफ इनवर्स वाई इक्वल टू ये आपका आंसर आना चाहिए। ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, लेकिन क्वेश्चन उसी तरीके से 1 1 ऑन टू प्रूफ करने के बाद इनवर्स फाइंड करना है बस। एफ एक्स आपको दिया है। एफ एक्स आप जानते हैं कि कैसे 1 1 प्रूफ किया जाता है। एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, इस तरीके से आप 1 1 प्रूफ करते हैं। इधर x1 रखेंगे, इधर x2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे x1 रखें, यहाँ पे x2 रखें और x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब ये देखिए इधर पे एक कॉमन क्वेश्चन है कि आप कहेंगे कि ये x1 इक्वल टू x2 हो गया तो ये 1 1 है, लेकिन नहीं, कई कई केस में 1 1 नहीं हो सकता। उसका रीज़न क्या है, अब देखिए अगर आप x के वैल्यू एफ x1 इक्वल टू x2 नहीं हो सकता, क्यों, अगर आप इधर निगेटिव लेते तो हम निगेटिव का स्क्वायर करते तब तो पॉजिटिव आता। तो आप x1 इक्वल टू x2 आप किस तरीके से कह सकते हैं, हाँ पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया वो तो कंप्लीट है, लेकिन ये निगेटिव लिए अगर हम -3 का स्क्वायर किए तब तो ये -3 का स्क्वायर 9 आ गया, लेकिन ये 9 क्यों आया, तो हम निगेटिव लिए थे तो पॉजिटिव आया। लेकिन इस केस में अगर आपको ये न दिया होता कि रियल नंबर हमें केवल पॉजिटिव लेना है, ठीक है, तो x अगर हम पॉजिटिव केवल रख रहे हैं तब तो ये 1 1 है। अगर ये पॉजिटिव ना दिया होता तो हम इसको डेफिनेटली कह सकते थे कि नहीं ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ये आप याद रखिएगा कि जब भी आप 1 1 प्रूफ करें, अगर कोई ये इवेंट टर्म आ जाए,
जब भी इवन टर्म आ जाए तो ये 1 1 नहीं है, ऑड टर्म आए तो ये 1 1 है। इज दैट क्लियर? क्योंकि एक्स के पावर 3 रखेंगे तो माइनस का क्यूब माइनस ही आएगा, माइनस का ऑड टर्म माइनस ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव जो पॉजिटिव केस होगा, तो अगर हम निगेटिव का स्क्वायर किए तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्क्वायर केस में क्या होगा, आपका 1 1 नहीं होता है। अगर कोई एक्स या फिर वाई के पावर इवन कोई टर्म रहेगा तो याद रखिएगा कि आपका फंक्शन 1 1 नहीं होगा। बट इधर हिंट क्या दे दिया है, आपको रियल नंबर आपको पॉजिटिव लेना है, तो हम केवल पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। ये एक्सेप्शनल केस था। अगर हम निगेटिव लेते तो स्क्वायर आपका पॉजिटिव आ जाता, मतलब निगेटिव ले रहे हैं आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं होता। लेकिन ये पॉजिटिव लिखने की वजह से ये 1 1 हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। बार बार 2 बार ये बोला है कि आपका जो रियल नंबर है एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड रियल नंबर इज पॉजिटिव ओनली। अगर इधर पॉजिटिव ना लिखता तो हम रियल नंबर पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेते। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। अभी हम थोड़ा सा और लेवल हाई लेवल पे बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब ऑन टू प्रूव करते हैं। हमारा एफ एक्स ये रहा, हम जानते हैं ऑन टू कैसे प्रूव करता है। एफ एक्स इक्वल टू वाई रखें, वाई के बाद एक्स का वैल्यू फाइंड किए और उसके बाद ये दोनों अलग अलग है। तो ठीक है, देखिए ऑन टू प्रूव हो गया। कोडमैन हैज प्री इमेजेस एंड इट इज प्रूव दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। 1 1 ऑन टू प्रूव कर दिए, इट इज प्रूव दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। इज दैट क्लियर? अब हम इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स इज सेम एज ऑन टू। चलिए अब ये देखिए एफ इनवर्स, एफ एक्स क्या है हमारा, ये रहा। एफ एक्स की जगह पे वाई रखेंगे, वाई के बाद एक्स निकालेंगे और जो एक्स निकलता है हम एक्स को ही एफ इनवर्स वाई कहते हैं। एफ इनवर्स वाई इक्वल टू ये आपको ये प्रूफ करना था और यहाँ पे वाई की जगह पे एक्स रख देंगे तो एफ इनवर्स एक्स आ गया। लेकिन आपको एफ इनवर्स वाई प्रूव करना था, अंडर रूट वाई माइनस 4, ये आपका प्रूफ किया। इज दैट क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन समझ में आ रहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो दैट फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर वाला केवल पॉजिटिव, ठीक है, ना तो डेसिमल में ना तो डिवीजन फॉर्म में, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ऑड, एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज इवन। ये आपको दे दिए फंक्शन, मतलब आप कंफ्यूज ना होइए। एफ एक्स आपका एक्स प्लस 1 होगा जब एक्स आपका ऑर्डर रहेगा। एक्स अगर इवन रहा तो क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इज बाइजेक्टिव बोथ 1 1 एंड 1 2। अब आपको क्या करना है, बाइजेक्टिव आगे इसे प्रूव करना है। ठीक है, आपको इनवर्स नहीं कह रहा है फाइंड करने के लिए, लेकिन हाँ हम फिर भी इनवर्स इसका फाइंड करेंगे। वी हैव टू प्रूव दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव लिए हम जानते हैं 1 1 प्रूव करना था ऑन टू। अब ये देखिए इसमें 2 केस में हमें 1 1 प्रूव करना है, एक ऑड का एक इवन का। वरना अगर ये एक्स केवल होता तो हम क्या करते हैं कि ऑड इवन का नहीं, अगर एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख देता केवल तो हम केवल एक ही फाइंड करते हैं। लेकिन अब ये ऑड इवन दे दिया, दोनों तरफ का हम फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड करते हैं 1 1 के लिए। इफ एक्स इज ऑड, एफ एक्स इज ऑड रहेगा तो एक्स प्लस 1 होगा फंक्शन, मतलब एक्स प्लस 1 एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ हम लिख देंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हम x1 रखेंगे, यहाँ पे x2 रखें, सॉल्व किए वी विल गेट x इक्वल टू x1 इक्वल टू x2। अगर इफ x इज इवन रहा तो क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स हो जाएगा आपका x माइनस 1। तो x1 इधर रखें, x2 इस तरफ रखें, x1 इक्वल टू x2 इस तरीके से प्रूव होता है। वी विल गेट दिस x1 इक्वल टू x2, मतलब कि ये 1 1 प्रूव हो गया। ये फंक्शन आपका एफ एक्स 1 1 प्रूव हो चुका है। अब ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू हम जानते हैं कि एफ एक्स, अभी हम ऑड की बात करें फिर इवन की। ऑड में क्या हो जाएगा फंक्शन हमारा एक्स प्लस 1। एफ एक्स के जगह पे वाई रखे, वाई के बाद एक्स की वैल्यू फाइंड किए। इधर भी इवन में क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 आएगा। एफ एक्स की जगह पे वाई रखेंगे तो इसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ये दोनों टर्म इससे ये अलग है, इससे ये अलग है, तो हम लिख देंगे कोडमैन हैज प्री इमेजेस, कोडमैन हैज प्री इमेजेस। ऑन टू प्रूव हो जाएगा। इन बोथ केस ओड और इवन एफ इज बाइजेक्टिव, मतलब दोनों केस में ऑड और इवन में भी आपका जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव प्रूफ हो चुका है। अब हमें फाइंड करना है इनवर्स। इनवर्स हमें दोनों फॉर्म में ऑड और इवन में भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स एक्स प्लस 1 ऑड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, अगर आप एक्स ऑड लेते हैं तो एफ एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1। एफ एक्स को हम वाई लिखेंगे, वाई लिखने के बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम जानते हैं एफ एक्स को ही एफ इनवर्स वाई कहते हैं। फिर हम आंसर निकालने के बाद वाई की जगह पे एक्स रख दिए, एक्स इनवर्स एफ इनवर्स एक्स आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम एक्स इवन लेते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1। एफ एक्स को ही वाई लिखेंगे, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1। वाई अब इसके थ्रू हम एक्स की वैल्यू फाइंड किए। एक्स को ही एफ इनवर्स वाई कहा जाता है और एफ इनवर्स वाई जहाँ पे वाई वाई है वहाँ पे एक्स एक्स कर देंगे, एफ इनवर्स एक्स आ गया। अब देखिए इसके थ्रू हम इस तरीके से फिर से चार्ट निकालेंगे, एफ इनवर्स एक्स का बनाएंगे। देखिए कि अगर आपका एक्स ऑड हुआ तो एफ इनवर्स एक्स क्या आ रहा है एक्स माइनस 1। ठीक है आंसर।
x माइनस वन इफ x इज ऑड, अगर आपको x इवन हुआ तो एफ इनवर्स x क्या रहा है, x प्लस वन, सो x प्लस वन इफ x इज इवन, ठीक है, वो उसका अपोजिट आ गया, फंक्शन का अपोजिट एफ इनवर्स x। देखिए प्रूव गया ना, वहाँ पे एफ एक्स क्या था, x प्लस वन हो रहा था ऑड में, ऑड में x प्लस वन हो रहा था, लेकिन इसमें इनवर्स में x माइनस वन आया। इवन में क्या हो रहा था, x माइनस वन आ रहा था, लेकिन इवन में क्या आया, एफ इनवर्स x प्लस वन आया। इज दैट क्लियर? इससे प्रूव हो गया कि एफ एक्स का इनवर्स एफ इनवर्स x आया है। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। शायद हम 2-3 क्वेश्चन लास्ट के आपको केवल रिव्यू दिखा दें, उसके बाद आप, क्योंकि केवल बाइजेक्टिव प्रूव करना है, इनवर्स फाइंड करना है, हर क्वेश्चन में वही सेम प्रोसेस चलेगा, ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ फंक्शन इज रियल नंबर टू रियल नंबर, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? आपका एफ एक्स ये रहा, फंक्शन आपको जो जी है वो भी रियल नंबर टू रियल नंबर है, आपका जी एक्स आपको नहीं दिया है, ठीक है। रिमेंबर दैट, आपको जी एक्स नहीं दिया है। क्या क्या अब हिंट में क्या कह दिया कि फॉग गॉफ और आई आर मतलब आइडेंटिकल सेम है। अब इसके माध्यम से आप फाइंड क्या करेंगे, जी एक्स को, ठीक है, जी एक्स को आप फाइंड करेंगे। पे फाइंड करते हैं हम। गिव एन एफ टेन टू रियल नंबर मतलब एफ एक्स आपको दे दिया है 10x प्लस 7। इज दैट क्लियर? फाइंड द फंक्शन जी सच दैट, अब आपको जी एक्स फाइंड करना है, आपको हिंट दे दिया फॉग इक्वल टू गॉफ इक्वल टू आइडेंटिकल। फर्स्टली कंसीडर्ड फॉग गॉफ एक्स इक्वल टू आई आर, ये बोल रहा है ना ये इक्वल है, तो हम गॉफ इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। तो गॉफ इक्वल टू आई आर मतलब गॉफ एक्स आई आर एक्स इक्वल टू ले लिए, ठीक है। हम एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, जी 10x प्लस 7 इक्वल टू यहाँ पे x ही रखें। x को हम वायलेट करते हैं क्योंकि दोनों x मिल जाएंगे, इस वजह से हम वायलेट किए। ये देखिए कैसे कैसे प्रूव हो रहा है, इसको वायलेट किए, वायलेट करने के बाद हम इस इक्वेशन के थ्रू x की वैल्यू फाइंड किए, ठीक है। x की वैल्यू, इसके माध्यम से हम x की वैल्यू फाइंड किए, जैसे हम पहले करते थे। ये आता था x निकाल लेते थे, x को ही एफ इनवर्स y कहा जाता था, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड कर दिए, x की वैल्यू फाइंड करने को ही कहते हैं एफ इनवर्स y, और एफ इनवर्स वाई आगे वाई वाई जहाँ पे है वहाँ एक्स रख देंगे। रिमेंबर दैट एफ इनवर्स वाई इक्वल टू जी वाई एंड एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू जी एक्स। इज दैट क्लियर? ये हमारा आंसर आ गया, क्या, जी वाई एंड जी एक्स। इज दैट क्लियर? अब हमें कुछ फॉर्मूले को याद रखना होगा जो 1-1 और ऑन टू प्रूफ करते वक्त हमें यूज़ करना होगा। हम आपको ये पहले भी बता चुके, फिर बता रहे हैं। अगर आपका x1 इक्वल टू x2 आया तब तो 1-1 है। अगर आपको x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर मतलब ऊपर टर्म जो होगा आपका इवन आया तब तो नहीं ऑन वन है। लेकिन हाँ, अगर हिंट में कह दिया कि रियल नंबर केवल पॉजिटिव होगा, x आपका जो होगा वो रियल नंबर होगा और पॉजिटिव होगा, तब तो ये 1-1 हो सकता है। इन द केस अदर केस नहीं हो सकता। मतलब आप समझ के चलिए कि अगर x के पावर कोई ऑड इवन टर्म है तब तो 1-1 नहीं होगा। हाँ, अगर ऑड टर्म है तब 1-1 होगा। f(x1) समझ लीजिए कि पावर में n है, अगर n ऑड हुआ तब तो 1-1 है, अगर n इवन हुआ तो 1-1 नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। हम क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको बताएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक है, लेकिन हम आपको वन रिव्यू आपको दिखा देंगे आंसर का। आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो सॉल्व कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर मतलब 0 से लेके केवल 100 या फिर इनफाइनाइट तक है, लेकिन कोई डेसिमल और डिविजिबल टर्म में नहीं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7th क्वेश्चन की तरह है। n+1/2 इफ n इज ऑड, n/2 इफ n इज इवन। अब आपको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? बाइजेक्टिव मतलब 1-1 और ऑन टू प्रूफ करना है, ठीक है। वहाँ हम आपको वन रिव्यू बता देते हैं कैसे कैसे करना है। 1-1 प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं f(x1) इक्वल टू f(x2) आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है। चलिए हम आगे ऑड का प्रूव करते हैं, फिर इवन का प्रूव करेंगे। ऑड में क्या हो जाएगा आपका fn n+1/2 हो जाएगा। fn को हम क्या लेंगे, आगे हम इधर n1 लेंगे, इधर n2 लेंगे, x1 इक्वल टू x2 के फॉर्म में। अगर आप n की जगह पे x ही लेट करके फिर उसके बाद सॉल्व कर देंगे तो भी आपका चलेगा, n में आपको अगर कन्फ्यूजन होता हो तो। सो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम ऑड लेते हैं x ऑड लेंगे मतलब n को ही हम x के ले रहे हैं। x अगर आपका ऑड होगा तो fx इक्वल टू x+1/2, यहाँ पे x1 रखेंगे, यहाँ पे x2 रखेंगे, x1 इक्वल टू x2 प्रूव हो जाएगा। इवन अगर हम x लेंगे तो क्या होगा, fx इक्वल टू x/2, तो हम x1/2 x2/2 करें, यहाँ x1 यहाँ पे x2, ये भी आया x1 इक्वल टू x2। मतलब इन द केस ऑफ इन इवन और ऑड द फंक्शन इज 1-1। अब हम ऑन टू प्रूव करेंगे, ऑन टू सेम उसी तरीके से वो फाइंड होता है, बट इधर fx मतलब fx को हम वायलेट कर लेते हैं। fx हमारा क्या ऑड के केस में होगा, ये x+1/2, यहाँ पे fx इक्वल टू वायलेट करेंगे, वायलेट करने के बाद x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
ठीक है, इससे ये डिफरेंट है, मतलब कोड वन हैज़ प्री इमेजेस। एफ एन इक्वल टू एन बाई टू, एफ एन को हम वाई लेते हैं, एफ एक्स को हम वाई लेंगे, वाई लेने के बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब एन की वैल्यू फाइंड कर दी। ये देखिए दोनों अलग है, कोड वन हैज़ प्री इमेजेस। ऑन टू की तरह ही इन्वर्स फाइंड होता है, इन्वर्स हम फाइंड कर देते हैं। इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे हम, इन्वर्स में भी क्या करेंगे हम, एफ एक्स ऑड के ही केस में हम पहले पूरा सॉल्व कर दिए, थोड़ा सा शॉर्टकट करके ऑड लिखते, फिर उसके बाद एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन, फिर एफ एन को वाई लेते हैं, वाई लेने के बाद एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, ये आता है एक्स का वैल्यू, एक्स को ही कहते हैं एफ इनवर्स वाई। ठीक है, तो एफ इनवर्स वाई ये आया, और वाई की जगह पे एक्स रख दिए तो ये आया। ठीक है, यहाँ पे आप एन लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी एन इवन केस में एक्स इक्वल टू टू आया है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को एफ इनवर्स वाई कहा जाता है, और वाई निकल गया एफ इनवर्स वाई, तो वाई की जगह पे एक्स रख देंगे, हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स। ये देखिए इस फॉर्म में हम आंसर अपना निकाल लेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 से आपको रिव्यू क्वेश्चन आंसर दे देंगे। इसमें क्वेश्चन में भी आपको फॉग, गॉफ और एफ इनवर्स आपको फाइंड निकालना होगा, इनवर्स निकालेंगे वो आपको जी के बराबर आंसर आएगा। ये तो आप अगर प्रूफ करेंगे, ये बता रहा है कि क्या इक्वल आ रहा है, इक्वल आता होगा तो ठीक लिख दीजिएगा इक्वल, और नहीं आता हो तो ये डबल पाई ए क्रॉस कर देंगे, इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, हम आपको आंसर दिखा देते हैं। आप जो ना समझ में आए आप तुरंत उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके फिर उसके बाद कॉपी में नोट कर लीजिए। ये देखिए आपका इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, इस जेड के लिए यहाँ पे प्रूव हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11th में। 11th में क्या कह रहा है, ये देखिए आपको एफ इनवर्स 10 पे निकालना है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं, थोड़ा सा आपको देखने में कंफ्यूज लगता होगा। कंसिडर्ड फंक्शन रियल नंबर आपका क्या होगा, -5 से इनफाइनाइट तक के है, गिवन बाय एफ एक्स आपका ये रहा, फंक्शन इज इन्वर्टेबल मतलब बाइजेक्टिव आपको प्रूफ करना होगा, या फिर बाइजेक्टिव है। एफ इनवर्स वाई आपका ये आपको प्रूफ करना है, हेंस फाइंड करना है आपको ये दो टर्म। ठीक है, एफ इनवर्स 10 टू वाई 10 इधर वाई इफ एफ इनवर्स वाई इक्वल टू 4/3। तो हम पहले इसको फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स को हम वाई लेट करेंगे, वाई लेट करने के बाद इधर से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड किए। अब थोड़ा सा आप जो भी कैलकुलेशन है वो आप देख के समझ जाइए। इधर से हम x की वैल्यू फाइंड किए, x को ही एफ इनवर्स y कहा जाता है, और एफ इनवर्स y में y की जगह पे x रख देंगे, एफ इनवर्स x आ गया। यहाँ तक आपका कॉमन आंसर निकला। अब उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको सॉल्व करें। एफ इनवर्स 10 निकालना है, मतलब कि y या फिर x की जगह पे आप 10 रख दीजिए। ठीक है, और अंदर भी y और x की जगह पे किसी भी जगह 10 रख दीजिए, तो हम रखें, वी विल गेट अवर आंसर 1। फिर क्या कह रहा है, एफ इनवर्स y इक्वल टू 4/3। ठीक है, y आंसर देखिए क्या कह रहा है, y इफ एफ इनवर्स y इक्वल टू 4/3। आपको ये आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एफ इनवर्स y को इस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, y अगर ये y तो है ही, y इफ एफ इनवर्स y इक्वल टू 4/3, तो एफ इनवर्स को इस तरफ भेज देंगे, ये हो जाएगा एफ 4/3। इज दैट क्लियर, y इक्वल टू एफ 4/3, मतलब ये जो x की जगह पे हम 10 निकाले हैं, इनवर्स 10 निकाले हैं, उसी तरीके से हम x एफ एक्स क्या है हमारा ये टर्म है, तो हम x की जगह पे 4/3 रख देंगे, 4/3 कर दिए, वी विल गेट अवर वैल्यू ऑफ y। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 12th पे। सो दिस इज अवर 12th क्वेश्चन। अगर जहाँ भी ना समझ में आप वीडियो को पॉज करके फिर उसके बाद उसको नोट्स कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ पाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, हम आपके सॉल्यूशन जरूर सॉल्व करेंगे। एंड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो दोज हु नीड दिस टाइप ऑफ वीडियो। थैंक यू सो मच।